ज्ञानेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थी उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो। डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर शिव शंकर की कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का ऐसा नाम नहीं है। दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा। कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कवि किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुआ। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना। महादेव तो महादेव, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। कल्याणेश्वर, तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला, सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा का है कल्याणेश्वर। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे। ध्यान, मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गए, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए, और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा आपको संभालना है, आपको साथ में। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है, निर्मल मन सो मोई। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है तो भगवान मिल जाए। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम
3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, वो एक आनंद नहीं। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिवजी को चढ़ा देता है। शिवजी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खा। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी और भगवान ने ना तो जल देखा, बस भगवान ने एक चीज देखी। जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा। ना जाने कौन मूर्ख खाता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की टांग टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसीलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। न मंत्र जानता, न साधना जानता, न तप जानता, न उसने कोई पाठ करा, न यज्ञ करा, न अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते। क्या करते थे? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जान पाए कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिवपुराण कहती है 1.25 बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने, पैसा तो दे दिया तूने पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और दूसरे जगह की 1.25 बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? हमने तो 10 रुपए की खरीदी, हमने तो 20 रुपए की खरीदी। बेचने वालों ने, बेलपत्री बेचने वालों ने ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100 200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना। भी अगर जल शिव को चढ़ा है तो वो प्रसन्न हुआ है, दिल से अगर उसको रिझाया है तो वो प्रसन्न हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत मंत्र बोलोगे तुम जिंदगी भर बैठे रहो, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने। किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन गाई है, कैसे आए